आज हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरे का 7वां श्लोक। भगवान को हेतु कृपा प्राप्त होने पर सर्वे भवन्तु, सभी भौतिक दुखों को श्रम नाश उसके होता है। प्रसन्नता वाले की निश्चय ही तुरंत बुद्धि परिपर्याप्त। इस प्रकार से कृष्णामृत में तुष्टि व्यक्ति के लिए संसार के तीनों लाभ नष्ट हरे जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्णामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख को भी कैसे सकता है। कृष्णामृत हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि हो गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण के यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्राह्मणों के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। यदि कोई कृष्णामृत नहीं है तो वो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण की हो भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो फिर स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संभव न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उत्पत्ति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्णामृत स्वयं प्रकट होने का वाली सहमति अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचलितशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कृष्णामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति को बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम पर कर लेता है कि कृष्णामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभाव प्राणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, यह आत्मशनि के जागने का स्वयं है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्य को जो श्रेणी है, यह श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और
दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षण हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के जागने हैं। विचारधारा पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिक्षण के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षण मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागने रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन को क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों सुखों को स्पष्ट देखता है और उसी सुतावस्था में कभी सुख को तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमस्य रहता है। वह भौतिक घातों से अवचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। यद्यपि विशाल सागर में संदेह जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेष यह आधिकारिक जल में भरता रह जाता है। जो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लेख करता है। यही स्थिति कृष्णभावार्थ व्यक्ति को ही जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे नहीं बनी रहती, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावार्थ व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। वह सागर के तुल्य होता है। अपने में संदेहपूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाओं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्त की इच्छा में से रंज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्णावर्त व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्त के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तृप्त रहता है। अतः वह समुद्र को भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सबलताओं का क्या कहना, वही उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावार्थ पुरुष भाव सेवा में सुखी रहता है और उसको कोई इच्छा नहीं होती। वह तो तथाकथित भव्य से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण।